हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स 1 से लेकर के 12 चैप्टर तक का 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर ये सारा क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं प्यार बच्चों, मात्र ये 100 क्वेश्चन में से आपका पूरा बोर्ड में रहेगा। ठीक है, बस अंक चेंज रहेगा, बनाने का तरीका यही होगा। बस मैं यही कहूंगा प्यार बच्चों, 2 घंटा आप लोग दे दिए ना तो आपका 50 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। पार्ट 1 में मैंने 50 तक करवा दिया था, पार्ट 2 लेकर आया हूँ 50 के आगे करवाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो को पूरे मन से देखिए और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जितना मैथमेटिक्स आसान है उसके बाद कोई सब्जेक्ट है नहीं कि इससे भी आसान कोई हो। सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स आसान है तो बढ़िया तरीका से पढ़िए, बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा टाइम दे करके देखिए फिर पता चलेगा कितना आसान है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन होगा उसको क्लिक करके ऑल पर कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको क्लास से रिलेटेड सारी जानकारी पीडीएफ वगैरह सबको आपको करने के लिए प्यार बच्चों आपको व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लेना है। इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। ठीक है, और इस नंबर पर आपको जुड़ जाना है। क्या चीज नंबर है तो 9142529134 9142 इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग ग्रुप में जुड़ जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। बेहतरीन वीडियो का 100 ऑब्जेक्ट होने वाला है और मात्र 12 चैप्टर मैथ में है, वो भी मैथ में 4 गो ऐसा चैप्टर है जिससे ना के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। मेन ज्यादा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन होता है और इस वीडियो में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और फैक्टर जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर यही तीनों है। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, समाकलन और फैक्टर, ये तीनों पढ़ लीजिएगा ना तो यूं ही 50 को तो ऐसा ही टिक हो जाएगा तीनों चैप्टर पढ़ के। तो ये शुरुआत करते हैं यहाँ से बेहतरीन वीडियो का। और इस वीडियो में देखिए डिफरेंशिएशन आपको शुरू से देख रहा होगा, क्योंकि अच्छा डिफरेंशिएशन पहले से यहाँ था। इसका पहले पार्ट 1 हो चुका है जिसमें 45 तक करवाए थे, 46 के जगह मैंने उसके कॉमन कर दिया। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और आगे तक ले जाऊंगा। बस मन से देखिए मजा आ जाएगा एकदम, ये गारंटी है कि आपको मजा आ जाएगा। तो अगर मजा लेना है तो वीडियो को पूरे देखिए मन से। चलिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत हौला क्वेश्चन आ गया। 51 नंबर क्वेश्चन है, ये हर साल क्वेश्चन आएगा। मैंने बोला है ना कि सिर्फ अंक चेंज करेगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है कि डिफरेंशिएशन कीजिए e की घात x माइनस a का। देखो डिफरेंशिएशन e की घात में जो रहता है ना वही रह जाता है आंसर में। जैसे समझो a की घात x माइनस a का डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो आपका यही आंसर रह जाएगा। क्यों? तो देखो मेरा मेथड क्या है। तो जैसे डिफरेंशिएशन कर रहे e की घात x माइनस a का, ठीक है, बटा ये को हटाएंगे, ये हटेगा तो कौन बचेगा? तो आपका x माइनस ए बनेगा। तो x माइनस ए का ये x माइनस ए के रिस्पेक्ट में आप कलन के मतलब समझे, ये ई है ना तो ई हटेगा, ई हटेगा, ई ई एबीसीडी में ई है ना, ये छोटकी ई हटेगा तो कौन बचेगा? x माइनस ए। तो उसी के रिस्पेक्ट में आप कलन करना है। फिर जो x माइनस ए है ना इसको किस रिस्पेक्ट में आप कलन करना है? तो a के रिस्पेक्ट dx के रिस्पेक्ट में आपको कलन कर देना है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग कीजिएगा a की घात x माइनस ए का यही हो जाता है और इसका आप लोग अवकलन कीजिएगा। यहाँ पर dx बाई dx का तो 1 हो जाएगा और dx बाई dx का 1 हो जाएगा और यहाँ पर डी ए का क्या हो जाएगा? इसके एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स है तो एक्स का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो गया? तो 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस में ए है तो इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में ना तो कांस्टेंट का काम करेगा, इसीलिए इसका पूरा एक ऐसे आप गुना कीजिएगा ना प्यारे बच्चों तो एक को एक में आप गुना, माइनस का चिन्ह यहाँ पर है, एक में से आप 0 घटेगा तो ऐसे में एक बचेगा। क्या बचेगा? एक बचेगा। एक में इसका गुना कीजिएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओवरऑल कहा जाए ना ई एक्स घात में जो है ना वही आंसर हो जाएगा। बस ये वाला टिक लगा दीजिए, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है और ए का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल समझिएगा ना प्यार बच्चों, इतना आसान है। थोड़ा सा एक बार सीख जाएगा ना तो ये बात याद रखिए, जिंदगी भर का आपको याद हो जाएगा। ये मैथ में जो है स्टार्ट करूँ पढ़ाना 18 महीने के बाद। ठीक है, इसके पहले फरवरी में जो एग्जाम हुआ था उसी समय पहले पढ़ाया था और उसके पहले 2024 का जो एग्जाम होने वाला था ना तो फरवरी में उसी समय का मैं पढ़ाया हुआ हूँ। ठीक है, ऑफलाइन में बहुत कम मैथ के स्टूडेंट मिलते हैं, ना के बराबर ही समझो, इसीलिए 18 महीने बाद पढ़ाना हो फिर भी याद है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे ना तो कभी कोई दिक्कत ना होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते चलिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप कई बार 3 बार अवकलन करने के बाद कहा जाए कितना बार? 3 बार। तो हाँ, तो चलिए आइए करते हैं। डी एक्स की घात 4 का पहली बार अवकलन करेंगे तो हमको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। एक्स की घात एन का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन के लिए बताइए? तो इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1 होता है, यही ना होता है फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस 1। तो इसको करेंगे हम लोग दोस्तों डिफरेंशिएशन तो 4x हो जाएगा, 4 के पावर में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा?
4x की घात 3 हो जाएगा। ये एक बार हो गया। अब दूसरा बार अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अवकलन करेंगे तो इसको लेंगे 4x की घात 3। तो आप लोग को देखिए थोड़ा ये आंक लिखा हुआ कोई दिक्कत ना है, थोड़ा उधर में सॉल्व कर देते हैं। तो 4 आपका क्वेश्चन है तो बाहर हो जाएगा, तो चलो 4 को मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर 3 को आगू में गुना करेंगे x में और उसके पावर में से वो घटा देंगे। 3 में x का गुना करेंगे तो 3x और इसके पावर में से वो घटेगा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये कितने बार अवकलन हुआ तो 2 बार हुआ, 3 बार ना करना है, देखो 2 बार हुआ। डी स्क्वायर का मतलब 2 बार हुआ है, एक्स स्क्वायर का मतलब 2 बार हुआ है। अब देखिए तीसरा बार इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा डी एक्स की घात 3 डी एक्स की घात 3 और यहाँ पर कितना है 4 4 तिहाई 12 ना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 तो 12x स्क्वायर का हमको अवकलन करना है। तो बाहर को 12 क्वेश्चन है तो बाहर हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग कर देंगे एक्स स्क्वायर का अवकलन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमको पता है एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है। क्या होता है 2x होता है, तो 12 इंटू 2x हो जाएगा। तो टोटल गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 24x आ जाएगा और 24x मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। इतना हौला क्वेश्चन है कि क्या ही बताऊं इतना इजी क्वेश्चन के बारे में। ये सब जब सीख जाएगा ना तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सच बोल रहा हूँ। सॉल्व करने की जरूरत है, शुरू शुरू आप सीखिएगा ना तो थोड़ा लगेगा ये क्या है कैसा है, मेहनत की जगह सब क्लियर हो जाएगा। तो देखो 3 बार अवकलन करने के बाद था, पहला बार किया तो मैंने आगू में 4 का गुना किया, उसके पावर में से 1 घटाया था, कितना है 4x की घात 3 आया। फिर इसका अवकलन दूसरी बार किया तो डी स्क्वायर लिख दिया और नीचे में भी डी एक्स स्क्वायर लिख दिया। 2 बार अवकलन करेंगे तो ऐसा ही करेंगे और जो ये प्राप्त हुआ था उसको लिख दीजिए। फिर ये इसको मैं अवकलन करूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 4 तो क्वेश्चन बाहर हो गया, 4 यानी कि बाहर हो गया और एक्स स्क्वायर है उसको आप करना करेंगे तो इसके आगू में 1 का गुना होगा और इसके पावर में से वो घटा जाएगा 3x स्क्वायर। फिर तीसरा की बार करूंगा ना तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट 4 × 12 तो कॉन्स्टेंट को बाहर कर लिया, एक्स स्क्वायर है उसको आप कलन करूंगा तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, फिर 12 दूना 24x, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान, एकदम मजा आ गया। एनर्जी आपको मैथमेटिक्स से दे सकता है, भले बायोलॉजी से है या मैथ से है, लेकिन मैथ वालों को पता है कितना एनर्जी मिलता है मैथ पढ़ने से। ठीक है, बायोलॉजी वाला थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। चलो अगला क्वेश्चन आज यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। 2 नंबर में आ जाता नहीं, आता ही है ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। ये एक्स स्क्वायर है ना, बस कुछ नहीं करना, फंक्शन तोड़ने आना चाहिए। बताओ रूट लगा हुआ, रूट हटेगा तो क्या बचेगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बचेगा। उसके बाद देखिए कैसे अवकलन करना है। इसको अवकलन करने के लिए हम इस प्रकार से कहें डी बाई डी एक्स रूट अंडर कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो ये रूट हटेगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। फिर इसका अवकलन हम लोग करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का, तो इसको अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 और किसके रिस्पेक्ट में, तो डीएक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ये सब आ जाएगा तो लास्ट में डीएक्स से बचेगा और कोई चीज है नहीं के बचेगा। तो यहाँ पर डीएक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में। रूट का वर्गमूल क्या चीज होता है, रूट का मैंने पढ़ाया होगा आपका, रूट एक्स का जो वर्ग ये अवकलन जो होता है 1/2 रूट एक्स होता है। क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो एक्स का मान कितना दिया, देखिए एक्स का मान ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ये आपका आ गया। अब बताइए एक्स स्क्वायर का अवकलन किस जगह तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो थोड़ा बगल में इसको मैं कर देता हूँ, थोड़ा इज्जत से, मैं शॉर्ट में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में जाऊंगा ना तो आंसर ऐसा ही पता हमको है, हम आपको सिखा रहे हैं, आप नहीं सीखे इसीलिए। ये लिखूंगा एक्स स्क्वायर का अवकलन करूंगा बट्टा में dx, फिर प्लस डी ए एक्स का अवकलन करूंगा, फिर किसका करूंगा प्लस 1 का। इतना करने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं। ठीक है, ये 1 है तो इसका अवकलन करेंगे प्यार बच्चों, तो ये आपका वही चीज हो जाएगा 1/2 रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, इसका अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा 2x, इसके पावर में से 1 घट जाएगा तो 2 - x यानी कि 2x इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x। फिर यहाँ पर ए एक्स का अवकलन करूंगा, ए आपका कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और डीएक्स बाई डीएक्स का अवकलन 1 होता है, तो ए आपका निकल जाएगा बाहर तो ए हो जाएगा, और ए को 1 में गुना करेंगे तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, तो आपका ए ये प्राप्त हो जाएगा। और डी 1 का अवकलन करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग जोड़ के देखिए, ये आपका फाइनल आंसर 2x प्लस ए बट्टा में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, 2 नंबर टाइप का क्वेश्चन है।
फिर भी आसान है, देखिए कौन ऑप्शन में है। ऑप्शन 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 देखिए, ऑप्शन बी वाला और सी वाला दोनों तो सेम लग रहा है। दोनों तो हाँ, ना ना गलती है थोड़ा, ये बी वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एकदम मजा आ गया बनाने में, कहोगे मजा आ गया, आप हमको सजा मिल रहा है, आपको लगेगा ऐसा, यही है मेहनत। मेहनत करेगा ना तब मजा आ जाएगा बनाने में। अगर आपको लग रहा है कितना हार्ड है, कैसे बना दे, अरे प्यार बहुत आसान है, मेहनत करने के लिए तैयार है ना। इसमें क्वेश्चन है, कोई दाम है सब क्वेश्चन में, देखते ही आंसर बनता है। सीख जाएगा ना, एक बार मेहनत करते रहिए, करत करत अभ्यास सुने है ना, तो वो मेहनत करिए, एकदम आसान है। अब देखो बीच बीच में थोड़ा वैसा लंबा क्वेश्चन देता है, ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इसका आप कलन करिए, ये प्यार वाले इतना आसान क्वेश्चन कैसे दे दिए एग्जाम में। dy/dx करना है किसका, 2e⁻²x करना है, ठीक है। देखो सब बोर्ड में पूछा हुआ है, हम अपने मन से थोड़ी ले आए। देखो दो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा तो 2 e⁻² कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा बाई dx। और देखो मैं एक काम करना आप लोग, दो तो बाहर हो जाएगा, डी एक ट्रिक बता देते, थोड़ो छोड़ो मेथड नहीं, ट्रिक देखो। 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और जो e⁻² में जो 2 रहेगा ना, जैसे कि e⁻² में 2x है, x के साथ कौन है, 2 है, तो 2 को आगे लिख दीजिए और e⁻²x कर दीजिए, हो गया आंसर। 2 दूने 4, e⁻²x आंसर। ट्रिक था ये कि देखो, इक्वेशन था, दो कांस्टेंट था, दो संख्या रहता ना, बाहर कर देते हैं भैया। डिफरेंशिएशन में जब भी संख्या रहेगा ना, उसको आंख मूंद के बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट रहेगा ना बाहर करना, बस यही करना है। तो ये क्वेश्चन को मैंने बाहर कर दिया, e⁻²x है तो e⁻²x लिख दिया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, e⁻²x का 2x यहाँ पर करना होता है, लेकिन 2e⁻²x, एक्स के साथ कौन है, 2 है, तो 2 को आपको आगे लिख देना है, क्या लिख देना, आगे लिख देना है। तो उसी 2 को मैंने आगे लिख दिया, और पहले से वो 2 था, तो 2 दूने 4 हो गया, 4e⁻²x। देख लो प्यारे लाल कहाँ पे दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी, एकदम कोई दम नहीं सब मैथ में। बताओ, मैथ में एकदम 50 नंबर यूं ही फिक्स रहता है। सब्जेक्टिव में सब बंदा मेहनत करता है, जो जो मैथ का स्टूडेंट होगा ना, उससे जाके पूछे काचे में मेहनत करता है, कहेगा 2 नंबर 5 नंबर में। मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलो ये क्वेश्चन देखो, और भी आसान क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन अंके काले चेंज करते, बिहार बोर्ड पूछेगा, और क्या करेगा वो बेचारा। देखो log x⁻n पूछा है, इस पर किस बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका फार्मूला होता है वाला, इसका फार्मूला होता है n log x। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, नहीं पढ़े तो आज पढ़ लीजिए। जो माथे में रहता है ना, उसको आगे में लाके पीट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आन एन है ना, उसको आगे लाएंगे तो n log x हो गया। अब इसको अवकलन करने के बात है, तो अवकलन करना कोई बड़ी बात है, n कांस्टेंट है तो बाहर चल जाएगा, और log x का अवकलन क्या होता है, तो 1/x होता है। इनकी n लिखेंगे और d log x का अवकलन करेंगे यहाँ पर बाई dx के रिस्पेक्ट में, तो बताओ यहाँ पर n हो जाएगा, और log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, तो 1/x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, n/x आंसर हो जाएगा। मिला ले प्यारे लाल, n/x कहाँ पर दिया गया है, x की घात n, n के n/x। देखिए कितना होला क्वेश्चन है, एक बार और समझिए। जो पावर में रहेगा आगू में आएगा, log x की घात n था तो आगू में आया तो n log x हो गया। n आपका कांस्टेंट है, इसका अवकलन नहीं हो सकता, तो n को बाहर रख दिया, और log x का अवकलन आप लोग पढ़े होंगे, 1/x होता है। बस फॉर्मूला याद आना चाहिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, फिर तो दूरे दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए n/x आ गया, राइट आंसर डी नंबर। बहुत आसान है, मेहनत करिए और कुछ नहीं है, मेहनत कीजिए, फार्मूला याद कर लीजिए बस। क्वेश्चन बैंक में इससे कोई बाहर आज तक क्वेश्चन अब पूछा है, एक और मेहनत कर लीजिएगा मैथ में, इतना आसान है कि क्या ही बताएं। और बायोलॉजी वाला को मैथ पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में काम आएगा। अगला देखिए 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, बताओ। सेक एक्स का अवकलन करने की बात है, अगर आपको सेक एक्स का अवकलन नहीं पता रहेगा तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसलिए सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या पूछा गया 2017 में, 2020 में, यानी क्वेश्चन बैंक से सवाल बहुत आता है, देख सकते हो 2 2 बार भी कई बार पूछा गया है। बस आंख फार्मूला तो ये पूछेगा ना, फार्मूला क्या चेंज करेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन आ जाए तो और भी क्वेश्चन आसान है, इस टाइप के 2 नंबर में भी आता है, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। इसलिए कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव की मेहनत करने की जरूरत नहीं है मैथ में। देखो डी ई की घात क्या पूछा जा रहा है, ई की घात कोसेक्स पूछा है, ठीक है। तो ऐसा बात है, ई की घात कोसेक्स है, हाँ प्यारा लाल यही ना है। तो ई की घात कोसेक्स है, तो ई का अवकलन हुआ है, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ई हटेगा तो कौन बचेगा, ई हटेगा तो कोस बचेगा, तो कोस के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दिया। फिर कोसेक्स को किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, कोस हटेगा तो एक्स बचेगा, इसीलिए एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन। देखो
ये एक रिस्पेक्ट बोलते हैं, नीचे वाला रिस्पेक्ट रहता है। जैसे e की घात cos x है तो cos x के रिस्पेक्ट में, फिर d cos x को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में अवकलन। अब देख प्यारे स्टूडेंट्स, e की घात cos x है तो e की घात cos x का यही होता है अवकलन, शुरू से बता रहे हैं। a की घात में जो रहेगा वही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होता है। फिर यहाँ पर देखिएगा cos x का अवकलन क्या होता है, तो cos x का अवकलन माइनस का sin x होता है। क्या होता है, माइनस का sin x, तो माइनस का ही गुना, डॉट का मतलब गुना है, ठीक है, माइनस sin x। तो इसको आगे मैं लिख दूंगा थोड़ा इज्जत बढ़ा के इसका, तो माइनस sin x हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा a की घात cos x, ठीक है। ये वाला ऑप्शन मिला लो, कहाँ पर मिल रहा है, ये माइनस sin x, माइनस sin x, माइनस sin x यहाँ पर मिल रहा है a की घात cos x। अच्छा, एक कॉस्ट में दे दिया यहाँ पर, देखिए आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बनाने की उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, एक बार खाली सीख लीजिए बस, रोज क्लास कीजिए। 2-4 घंटा ज्यादा देने के लिए बोले 50 नंबर के लिए नहीं, तो 2-4 घंटा देने में क्या लग रहा है, फार्मूला याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो मानते हैं, लेकिन मेथड सीखने में 2-3 घंटा ज्यादा नहीं है। बस थोड़ा सा कहते हैं मेथड सीखिए, जो प्रॉब्लम होता है कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को समझूं, उस पर वीडियो बनाऊं। कमेंट कर दीजिएगा किस में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। जरूर और मेहनत कीजिए, नहीं समझ में आ रहा फिर भी देखते जाइए, तब ना समझ में आएगा बढ़िया से। खास करके बायोलॉजी वाला क्या बोल देते हैं, मैथ वाला का तो पता ही आसान है। 58 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अवकलन करना है साइन 4x का, ये कौन बड़ा बात है, एग्जाम में आपके पूछेगा साइन 6x का, तो नहीं कर लीजिएगा अवकलन, बस आंक चेंज करेगा और क्या कर सकता है, अरे मेथड थोड़े चेंज कर देगा। देखिए कितना होला क्वेश्चन है, साइन एक्स है, बस कुछ नहीं करना। मेथड से बताऊं कि ट्रिक से बताऊं, आप बताओ। ट्रिक भी जानता हूँ, मेथड भी जानता हूँ, मेथड से बताऊंगा तो मजा आ जाएगा, ट्रिक से बताऊंगा तो थोड़ा सजा ही मिल सकता है। चलो पहले ट्रिक चल देता हूँ। साइन एक्स का आपका लाइन cos 4x, ठीक है, ये ट्रिक से बता रहा हूँ। साइन का आपका लाइन cos 4x और एक के साथ जो गुणांक रहेगा उसको आगे भी लिख दीजिए, हो गया आंसर। कहाँ मिला लीजिए ऑप्शन बी, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन एक्स का आपका लाइन cos x, एक्स के साथ जो भी गुणांक रहता है ना उसको आगे भी लिख दीजिए, ये हो गया आंसर। अब मेथड से देखो, ये हो गया डी, क्या चाहिए, डी साइन 4x है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में अवकलन क्या है, साइन के पीछे वाला था 4x, तो 4x के रिस्पेक्ट में अवकलन। फिर 4x को किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तेरा लाल, ठीक है। और साइन x का अवकलन क्या होता था, cos 4x होता है, क्या होता है, cos 4x होता है। 4x का अवकलन क्या होता है, 4 होता है, इसलिए आपका हो गया आंसर 4 cos 4x, हो गया आंसर, हो गया। और क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस तमाशा देखना है, तमाशा। हो गया है क्लियर, तो ऑप्शन देख लीजिए, बे नंबर हो जाएगा। बताओ फिर फॉर्मूला आ गया, अरे अरे ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, देखो नंबरिंग में नहीं किया, वही क्वेश्चन है। देखो यहाँ तक बता देना, अच्छा ये भी 59 में काउंट हो गया है, अभी ना बता दे इसका। चलो 60 नंबर देखो, tan x का अवकलन है, देखो ऐसे एग्जाम में करेगा, इसी पर घुमा के पूछेगा कभी कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन, इसी को चेंज करके अंडर रूट में कॉटेक्स लगा दिया। बस बनाने का तरीका जानते हैं, धुआं उड़ा देंगे, धुआं उड़ा देंगे मतलब है कि आप लोग गर्दा उड़ा के आएंगे एग्जाम में, मतलब 50 में 50 करके आएंगे ऑब्जेक्टिव। देखिए यहाँ पर अवकलन करने की बात आएगा ना, तो डी लिखेंगे, अंडर रूट लिखेंगे, tan x का अवकलन करना है, क्या करना है, tan x का। देखो अंडर रूट हटेगा तो कौन बचेगा, ये अंडर रूट हटेगा, ये अंडर रूट का अवकलन किए हैं और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, सब अंडर रूट हटेगा ना, तो tan x बचेगा, कितना बचेगा, tan x। तो यहाँ से लिखिए डी tan x, फिर ये डी tan x जो नीचे वाला रहता है उसको ऊपर ले जाते हैं और ऊपर में काम करके इसको x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। रूट tan x है, tan x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, रूट हटेगा तब tan, और tan को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर से इसको करेंगे x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और रूट का अवकलन क्या होता है, रूट x का, तो 1/2 रूट x। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दे दीजिए, तो इसका आगे देखिएगा ना, तो रूट x का अवकलन क्या होता है, तो 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x, लेकिन हमारा x के जगह रूट x है, तो क्या लिखेंगे, रूट x, क्या लिखेंगे, रूट x। तो यहाँ पर हाँ, रूट एक्स की जगह क्या चाहिए, tan है तो tan लिखेंगे, क्या लिखेंगे अंदर में, tan है तो tan लिखेंगे, tan x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो tan x का अवकलन क्या होगा, तो tan x का अवकलन sec स्क्वायर इंटू में sec स्क्वायर, हो गया आंसर, sec स्क्वायर बटे 2 अंडर रूट tan x, sec। यहाँ पे देखो बी नंबर में मिल रहा है ना, कितना हौला 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 लॉलीपॉप क्वेश्चन, ठीक है। सेक स्क्वायर बटे अंडर रूट 2 अंडर रूट tan x हो जाएगा, देखिए कितना होला क्वेश्चन है। रूट का वन देखिए डायरेक्ट बनाना ना, बस कुछ नहीं करना है। रूट का क्या होता है, तो 1/2 रूट
एक्स होता है, तो एक tan था तो tan लिखा, और tan फिर बचेगा तो tan का करना सेक स्क्वायर। अरे सीख जाएगा ना, तो बनाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर। अब कलन देखिए यहाँ पर 61 नंबर करना है। कितना हौला क्वेश्चन है, देखिए तुम, कितना मजा वाला क्वेश्चन है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, करना क्या है तो देखिए, ट्रिक बताओगे मेथड। चलो पहले मेथड आज चलते हैं। तो डी यहाँ पर लिखूंगा, log x लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या चाहिए, cos ए की घात x है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो log हटेगा पेरलाल तो कौन बचेगा, log हटेगा तो क्या बचेगा, कौन बचेगा, आप ही से पूछे, तो log हटेगा तब बचेगा कौन, cos x, तो cos x के रिस्पेक्ट में अवकलन, डी cos ई की घात x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। तो आगे देखिए, डे cos x को करेंगे, डे cos ए की घात x को करेंगे किसके लिए में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए cos x का मतलब होता है लटका दिया जाए, क्या किया जाए, लटका दिया जाए, कोई दिक्कत। अच्छा, अच्छा ये एक्स, ये cos ए की घात x ना था, तो ए की घात x में रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, फिर ए की घात x को करेंगे x के रिस्पेक्ट में, जो एंगल में रहेगा ना उसको देखते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर डी cos ए की घात x है, तो cos हटेगा तो कौन बचेगा, ए की घात x है, फिर ए की घात x को करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, लास्ट में x से आता है, इसीलिए लास्ट तक जाइए। तो लॉग का मतलब लटकाइए, तो लो भाई लटका दिया cos ए की घात एक्स को लटका दिया रे भाई, क्या कर दिया, लटका दिया। कितना महीना में मैथ पढ़ा रहे हैं, 18 महीना पर, फिर भी याद है, सब भूलने की चीजें नहीं है। ये लॉग का मतलब लटका दीजिए तो 1/cos चलिएगा, ठीक है। ये cos x का अवकलन क्या होता था, cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, हमेशा याद रखिएगा, क्या होता है, माइनस का साइन x, ए की घात x है, ए की घात x, ठीक है। और इंटू में ए की घात x का अवकलन ए की घात x से होता है, कभी चेंज नहीं हो सकता है पेरलाल, कभी नहीं, हाँ कभी नहीं। अब बताओ साइन बटे कॉट, साइन बटे cos क्या होता है, तो tan होता है, क्या होता है, tan, तो माइनस में ना tan लिखेंगे, हाँ माइनस में ना आता, हाँ साइन बटे cos क्या होता है, tan होता है, तो माइनस tan हो जाएगा, ए की घात x हो जाएगा, इंटू में ए की घात x हो जाएगा। मिला लो भाई, कौन ऑप्शन, मिला ले मिला ले मिला ले, ए की घात x पहले कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो लगा ले प्यारालाल बी नंबर, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है, कहोगे कैसे कैसे करते रहे प्यारालाल, कोई बड़ा चीज है, फंक्शन छोड़ना है। लॉग के पीछे में फिर cos आएगा, cos ए की घात x, इसके पीछे में ए की घात x है, इसके पीछे में x है, वो वही तो काम किए हैं। लॉग के पीछे में क्या चाहिए, cos ए की घात है, कि cos ए की घात x के पीछे कौन है, तो ए की घात x है, फिर ए की घात x के पीछे कौन है, x है, बस कुछ नहीं, बस मेथड मेहनत कीजिए, आराम से बनेगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और जो चीज में प्रॉब्लम है कमेंट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगला व्हाट्सएप नंबर, कोटेक्स का फार्मूला पूछा जा रहा, आंख मुना और मैंने लगाया ऑप्शन नंबर बी। और मैं आपको कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, नोट्स आप लोग जो विद्यार्थी लेना चाहते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, चाहे मैथ से, बायोलॉजी से, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आप लोग बेहतर नंबर लाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। और आप लोग गेस नेट्स क्वेश्चन ले लीजिएगा, हर साल आपका क्वेश्चन एग्जाम है, 101% लाता हम आपको हर साल का प्रूफ दे देंगे। बस आपका मेहनत जारी रहना चाहिए, मेहनत करने वाला स्टूडेंट है तो जरूर से संपर्क कर लीजिएगा, और ग्रुप में भी जुड़ देगा और नोट्स भी ले लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये फार्मूला है डिकोटिक्स का, तो डिकोटिक्स का फार्मूला क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला किसका है, तो tan x का है, कोट में तो माइनस, कोट माइनस में कैसे चल गया, तो कोरोना काल आया था ना, इसीलिए जिसमें सी लगा रहता है ना और उसका आप कलन करते हैं ना, तो क्या हो जाता है, इनवर्स वाला माइनस में चल जाता है, देखो माइनस में चल गया, इसीलिए यहाँ पर बी नंबर ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए, डे साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा। अब देखो एस लगा हुआ है तो माइनस में नहीं रहेगा, तो क्या चीज हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये वाला मिला ले पहला, डे साइन इनवर्स एक्स के लिए मिला ले कौन ऑप्शन, साइन, हाँ ये शुरू में दिया गया, देखिए तो 1/1 माइनस, ये कॉस का दिया गया, किसका दिया गया, कॉस का दिया गया, ये कॉस का दिया गया, ठीक है। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा हाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ओके, साइन इनवर्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ माइनस में होता है, प्लस में तो नहीं यहाँ होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, ठीक है, तो राइट आंसर ए नंबर होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फार्मूला है, देखिए कहा जा रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होता था, पाई लो, कोई ऑप्शन नहीं है, तो छोड़ दे क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था, छोड़ देना है। अच्छा दिमाग लगाइए, इसका मान पाई/2 ना होता है, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का मान पाई/2 होता है, और क्या चीज कर रहा है, पाई/2 का अवकलन करने के लिए, डी पाई/2 का
अवकलन करने के लिए बोल रहा है, और मैंने बोला है कि संख्या का अवकलन एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो होता है। तो ये संख्या ना हो गया तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, तो इसका अवकलन जीरो हो जाएगा, जाहिर सी बात है जीरो। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका मान पाई बाय टू होता है भाई, इसका पाई बाय टू का अवकलन करोगे ना एक्स के रिस्पेक्ट में तो जीरो अपना प्राप्त हो जाएगा। अरे मेहनत कीजिए थोड़ा, मजा आ जाएगा इसमें। देखते हैं टेक लगना, बनाना नहीं है, सब सीख आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं, बनाना थोड़ी है। बनाने वाला चीज है, इसमें देखने वाला चीज है, देख देख के मजा लेने वाला। अगला देखिए, ये देखिए, अच्छा ऐसा क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, थोड़ा सा दिमाग को घुलाइए कि क्या कीजिएगा तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़े हैं तो हाँ, 7वें 8वां से पढ़ते हैं तो वही तो चाहिए बस, और क्या चाहिए। मैथ बेसिक नहीं सुने हैं। हाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये क्या चाहिए, ये क्या चीज है, ये क्या चाहिए हम पहली बार। अरे प्यारलाल, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं भूल गए हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भूल गए, प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक का स्क्वायर में करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नहीं तो यही करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, अरे आंखों मूंद के करिए ना, बस इसको हमको दुश्मनी, इससे दुश्मनी है, इसको हमको साफा करना है, इसीलिए मैंने किया है। बस इसको से हमको दुश्मनी था, इसको उड़ा दिया, अरे उड़ा दिए सर, हाँ उड़ा दिए प्यार वाले, इसको क्या काम करना था। अरे दिया है ना, इसको उड़ाने के लिए दिया है, जो एक्स स्क्वायर प्लस वन दे रहा है ना उसको उड़ाइए, तो देखो उड़ा दिया, उड़ाने का दिमाग होना चाहिए, ठीक है, दिमाग होगा मेहनत से। तो इसको उड़ाने के लिए मैंने इसको उड़ा दिया आंख मूंद के, और बच गया क्या चीज, तो बच गया सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा ऐसा बात है, तो हाँ, तो इसका अवकलन की जगह एक्स स्क्वायर का समाकलन है, समाकलन का क्वेश्चन स्टार्ट कब देखोगे, हमको पता नहीं चल रहा था, कब चालू हो गया। हाँ तो एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है एक्स की घात टू प्लस वन बट्टा में टू प्लस वन, फॉर्मूला पढ़े ना समाकलन का, एक्स की घात एन का क्या होता है, एक्स की घात एन प्लस वन बट्टा में एन प्लस वन प्लस में सी। उसी प्रकार से यहाँ पर कर लीजिएगा तो उसी प्रकार होगा। और ए वन का समाकलन एक्स होता है, प्लस में सी जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर कीजिएगा एक्स की घात थ्री बट्टा में थ्री माइनस एक्स प्लस में सी। मेरे प्यारे लाल देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। मजा आया, एकदम मजा आ जाना चाहिए, एकदम इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिल रहा है कि मजा आ रहा है। चलो एकदम बढ़िया से, थोड़ा ना समझ में आए, पीछे करके 10 सेकंड देखिए, कब से समाकलन चालू हो गया, अच्छा अब ये चालू हुआ है ना। 65 नंबर क्वेश्चन में स्टार्ट हुआ ना समाकलन, तो आपको 65 और 60 मिल जाएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिए, जो 65 नंबर क्वेश्चन में पहुंचा उसको जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए 66 नंबर क्वेश्चन, एक्स प्लस टू का समाकलन, अरे यही ना क्वेश्चन पूछेगा, और क्या पूछेगा, पूछेगा क्या चीज, एक्स प्लस थ्री पूछेगा, अरे वो छोड़ो, अरे एक्स प्लस वन पूछेगा, कुछ पूछेगा ना, बस देखिए कैसे बनाना है। बस बस अलग अलग करे कि ये अलग अलग कि एक साथ में करे, चलो एक ही साथ में चल देते हैं। एक्स प्लस टू का क्या करना है, समाकलन, ठीक है। तो एक्स का समाकलन करेंगे तो हमको पता है इसके घात में एक जोड़ेंगे, बट्टा में वन प्लस वन करेंगे, और टू का समाकलन में बस कुछ नहीं करना, समाकलन आएगा दो तीन चार रहेगा ना, दो का समाकलन टू एक्स, वन का समाकलन वन एक्स, फोर का समाकलन फोर एक्स, तो 10 का समाकलन 10 एक्स, आपका समाकलन तो आपका और एक्स। तो यहाँ पर देखिए टू का समाकलन क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा प्लस में सी, हो गया आंसर, जोड़ दीजिए एक्स की घात टू बट्टा में टू प्लस टू एक्स प्लस सी। मेरे प्यारे लाल देख लो आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहाँ कुछ करना पड़ा, अरे कुछ करना है, इसमें एक प्लस वन कर देना है, और नीचे में एक प्लस वन कर देना है, इसमें टू, बस ऑप्शन सी। देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एक नंबर क्वेश्चन है, कहिए कैसे, तो दो नंबरिया बनेगा ना तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, जिसे कहा जाए प्रतिस्थापन सम, क्या चाहिए, प्रतिस्थापन समाकलन, वही ना सवाल है, इसको बनाना है, इसको फोड़ना है, आइए फोड़ के देखते हैं। हम क्या करें कि cos dx हमको मिल जाए, काला मिले, क्योंकि हमको उसको जरूरत है तो उसको मनाना पड़ेगा। तो आइए आते हैं मैदान में, इसको cos x dx के फॉर्म में चाहिए, तो हम z बराबर क्या कर लेंगे, sin x मान लेंगे। ऐसा क्यों करना है सर, अरे प्यारलाल cos dx मिलेगा ना तो मजा आ जाएगा। तो चलो इसका z बराबर sin x मैंने माना, z बराबर क्या मान लिया, z बराबर बगल वाले को क्या मान लिया, sin x, यानी कि sin के जगह z पुटअप करेंगे, क्या करेंगे, इसको अब कलन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और जिसके रिस्पेक्ट में अब कलन करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, x के रिस्पेक्ट में अब कलन z को करेंगे तो dz बाय dx हो जाएगा, क्या चलेगा, dz बाय dx हो जाएगा। अब ध्यान दो इधर, साइन एक्स को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में अवकलन, तो प्यारेलाल किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, कल ये हो गया क्या चीज,
साइन एक्स बटे डी एक्स। अब डीजेड बाई डी एक्स का समाकलन डीजेड बाई डी एक्स मेरा जगह सॉरी अवकलन, और यहाँ पर साइन एक्स का अवकलन क्या होता है तो कहोगे कॉस एक्स, क्या चाहिए होता है कॉस एक्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर cos x लिख दीजिए। अब क्या करें कि cos dx मिल जाए, तो कर दीजिए गुना त्रिया, कैंचिया गुना, सुने कैंचिया गुना, ठीक है तो करिए कैंचिया गुना। तो यहाँ से हम लोग काट देंगे, dz को बाद में गुना करेंगे तो dz बराबर प्राप्त हो जाएगा हमको cos x dx। मजा आ रहा होगा आपको कि सजा, बताओ तो सजा ही आ रहा होगा, मुझे पता है पहली बार पढ़ रहे हैं तब बायोलॉजी वाला खास करके, इसीलिए सीखना है। देखो dz को बाद में गुना करेंगे तो dz, तो इसको cos को dx में गुना करेंगे तो cos dx प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसे हम जो है ना बेसिक है गुना भागा करना, इसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होगा, इसे हम पता होना चाहिए, नहीं डाउट होता है तो आके पूछ लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो डीजेड का कहने गया, अभी आइए क्वेश्चन पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन एक्स का मैंने क्या पुट किया, क्या माना था जेड, तो साइन एक्स की जगह क्या रखेंगे जेड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब cos dx का मान देखिए क्या चाहिए, cos dx का मान क्या निकला dz, देखिए cos dx का मान है ना cos dx, इसका जगह क्या पुटअप करेंगे dz। अच्छा, अपना आदमी तैयार कर रहे थे, हाँ ये अपना आदमी है, जेड है तो बगल में डीजेड है, यानी कि अपना आदमी है, अपना आदमी है तो काम बनेगा, क्या बनेगा काम बनेगा, काम बनेगा मेरे प्यारे लाल। तो जेड का समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में एक जोड़ोगे, नीचे में लटका दोगे पूरा भारे, और प्लस में सी जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर बटे में 2, और प्लस में सी, और किसके जगह जेड पुटअप किया था, जेड किसके जगह है तो साइन के जगह है, तो जो जेड का मान है ना इसमें धर दो। अच्छा, जेड का स्क्वायर तो साइन एक्स है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बटे 2 लिखेंगे, हाँ फिर आंसर देखिए, जेड की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर बटे 2 प्लस में सी, प्यारलाल आंसर देख ले कहाँ पर दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आंसर तो ऑप्शन से मिला, हाँ देख रहे हैं विनोद कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मेहनत करेगा ना तो बड़ी आसान आसान है, इतना प्यार से बता दे रहे हैं, इतना ऑफलाइन में शायद ही कोई मेहनत करेगा। हम तो बोलते हैं डाउट भी है तो पूछ लीजिए कमेंट के व्हाट्सएप के थ्रू, ऑफलाइन में जैसे भी, ठीक है। देखिए बहुत बढ़िया से कर दिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, ठीक है मजा आ गया। अगला क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या कैसे छोड़ दीजिएगा, 2 नंबर में आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन। देखो इसका क्या करना, हर पर में करना तो आप लोग सुनवे कर रहे होंगे, रसमलाइजेशन का था, रसमलाइजेशन इंग्लिश में, रसमलाइजेशन देखिए सेक एक्स को करेंगे, हाँ सेक एक्स इंटू क्या चाहिए नीचे में प्लस है, प्लस tan एक्स है, फिर लाल इसको रसमलाइजेशन करेंगे हर पर में कलन, इसको जो प्लस में रहता है उसको माइनस में कर देते हैं हर परिमेकरण में, हर परिमेय का मतलब उसी से गुना और उसी से भाग, तो इसमें करेंगे सेक एक्स माइनस tan एक्स, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या दिक्कत होगा कुछ नहीं होगा। देखिए गुना करना है, सेक को सेक में गुना करेंगे तो कैसे हो जाएगा आगे, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, समझाऊंगा दोबारा टेंशन ना लो। सेक को सेक में गुना किया तो सेक स्क्वायर, फिर सेक को किस में गुना करें, ये सब आना चाहिए तो बेसिक ना है, तो सेक एक इंटू tan एक्स, तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर सेक एक इंटू tan एक्स आगे हो जाएगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स हो जाएगा। इतना आसान है ना कि क्या ही बताएं, हमको आंसर वो पता चल रहा है क्या है ये देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं है, ध्यान दीजिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं है, ये ए मान लो सेक को और tan को भी मान लो, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है कि नहीं, हाँ तो है, तो मजा आ गया। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन। अब सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एक्स का मान पता है आपको क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, वन होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स नीचे जो है ना उसका मान वन, अरे क्या लिखने की जरूरत है भैया, सेक स्क्वायर आगे देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस इसका समाकलन कर लीजिए, अलग अलग कर देते हैं, सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स, सेक एक्स का समाकलन क्या होता है फिलहाल, तो सेक एक्स का समाकलन सर tan एक्स, तो ये हो गया tan एक्स, ठीक है। अब देखो सेक एक्स का समाकलन क्या होता है, तो माइनस का सेक एक्स, सेक एक इंटू tan एक्स का समाकलन माइनस सेक एक्स प्लस सी। अब बताओ मैं 18 महीने से मैथ नहीं पढ़ाया हूँ, क्या मैं भूल गया, बताओ पिछला साल 2024 बोर्ड परीक्षा होने वाला था, उसके 2-3 घंटा पहले 2-3 घंटा पढ़ाया था, उसके बाद लास्ट बार इस साल 2025 में जो एग्जाम होने वाला था मैथ का उसी समय पढ़ाया था, और आज पढ़ा रहा हूँ, तो क्या भूल गया नहीं, क्योंकि मेथड पता रहेगा ना तो कहीं ना भूलिएगा। tan एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी मिला लो, तो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। देखो तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ गया बनाने में, देख लो स्क्रीन शॉट ले लीजिए।
इसका मान 1 होता है, नीचे में पता ना सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे होंगे। अब देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए तुम, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है कि फार्मूला भी लिखवाया हुआ, 11th का फार्मूला सब लगता है। तो 1 देखो, मैं 11th का मैथ पढ़िए या ना पढ़िए लेकिन फार्मूला याद रखिए, ठीक है। और 11th का फार्मूला रहता करता है, कॉन्सेप्ट उतना नहीं रहता है, बस अब कलम कराता हूँ तो अब कलम तो आसान है। 1 माइनस कोस 2x का इसका फार्मूला, फार्मूला नहीं याद है? अरे प्यारलाल, माइनस में रहता है ना, तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। अच्छा, ऐसा होता है, दिख रहा है ना। और इसका 1 प्लस कोस 2x होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर एक्स होता है। अच्छा, यही करना, हाँ यही करना है, तो कहाँ थे पहले से? बताओ, यहाँ पर हम मान रख देंगे। बताओ, ये फार्मूला क्या करवाए थे? 1 माइनस कोस 2 का, तो 2 साइन स्क्वायर, 2 नंबर में भी ऐसा पूछता है, तो इसलिए समझिए 2 नंबर करवा रहे हैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, बट्टा में नीचे कौन हो जाएगा? 1 प्लस कोस 2x है, तो क्या हो जाएगा? 2 कोस स्क्वायर एक्स। तो आपको लगता होगा कि हम कितना तेज है, लेकिन हम साधारण स्टूडेंट है, आपको लगता होगा कि तेज है। देखिए 2 से 2 कट जाएगा प्यारे स्टूडेंट, तो साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर होता है ना, बताइए तो। tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब बताओ, tan स्क्वायर का समाकलन नहीं हो सकता, कोई कैसे जानता? अरे अनुभव कहता है कि tan स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है, लेकिन अनुभव से याद आया, यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला एक होता है सेक स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा, अब ना पता तो मैं क्या करूं, बताओ। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है ना, तो वहीं से मान निकाल लीजिए tan स्क्वायर एक्स का, सिमेट्रिक में पढ़ना था। अब बताओ, यहाँ पर इसका समाकलन मैं कर दूं, बताओ तो। 10th में कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, बढ़िया से त्रिकोणमिति पढ़ लो बस, और कुछ नहीं। देखो, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा? tan एक्स हो जाएगा, ठीक है। और 1 का समाकलन क्या होगा? तो 1 एक्स हो जाएगा प्लस का सी। हमको भी नहीं पता है कैसे कैसे बनते जा रहे हैं, ठीक है, बस बनाते जा रहे हैं। tan एक्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी देखे कहाँ पर मिल रहा है? देखो मिल गया बी नंबर, क्या जरूरत है? हो गया आंसर बी नंबर, tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी। बस फार्मूला लगा दिए भाई, देख लो 2 से 2 खत्म कर दिया। tan स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर माइनस 1, और सेक स्क्वायर का tan एक्स होता है, और 1 का एक्स होता है प्लस का सी। कौन सी? और सी याद दीजिए। अगला क्वेश्चन आइए, 70 नंबर क्वेश्चन, और आप लोग पढ़े होंगे कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1। तो फार्मूला लगा लीजिए, फैसला कर लीजिए क्या होगा फार्मूला जी। हाँ, क्या होगा फार्मूला? तो नहीं जानते हैं तो नहीं जानते, मैट्रिक में पढ़ना था। कोट स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है। तो यहां से अगर मान निकालेंगे तो इसका मान निकलेगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, ये ना फार्मूला होता है। बताइए तो कोट का, बताइए मैट्रिक से पढ़ते आप लोग आ रहे हैं, तो हमको ये बताइए, कोट का फार्मूला यही वाला ना होता है? कोसेक स्क्वायर माइनस क्या चाहिए होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कोसेक्स का समाकलन क्या? कोसेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? फार्मूला होता है, एनसीईआरटी बुक रहता है ना, उसमें देखिएगा फार्मूला होगा 10-20 को, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत मजा आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कोट एक्स होता है, और यहाँ पर आप लोग A1 का कीजिएगा समाकलन, तो एक्स हो जाएगा प्लस में सी। मैंने बोला 1 का समाकलन एक्स होता है, 2 का समाकलन 2x, 3 का समाकलन 3x, 10 का समाकलन 10x, 100 का समाकलन 100x, 2025 का समाकलन 2025x। ठीक है, तो ये आंसर मिला लीजिए। माइनस माइनस एक्स प्लस सी। हाँ हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है, बस फार्मूला याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति पढ़िए, मजा आता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अब बताओ, ये क्वेश्चन देखो इतना आसान आ गया, कोई क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं कि हार्ड है। ये देखो, अब करना का है जो आपको भी पता है। ये बताओ प्यारलाल, कोष्टेट नहीं लग रहा है log 2, इस log 2 का क्या काम है? log 2 में कहीं पर एक्स आपको दिख रहा है? log 2 में कहीं एक्स दिख रहा है? नहीं, तो कहा है ये कांस्टेंट और क्या है? अरे प्यारलाल, एक्स रहेगा तब ना वो रहेगा उसके साथ। अब वो बेजात बेलोग हैं, तो इसको क्या रखेगा अपने साथ में, बताइए। बताओ, जानवर इंसान जो सुतेगा, तो log 2 को बाहर करो, जाते देखना है ना, हटाओ जानवर को। अब इसको समाकलन dx का समाकलन करो। अरे प्याला, dx का मतलब है 1, 1 का समाकलन x होता है। तो यहाँ पर करूंगा log 2, तो कांस्टेंट है, बाहर ही रह जाएगा बेचारा, बाहर ही से देखते रह जाएगा। और dx का समाकलन क्या होता है? x होता है। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, x प्लस में c। प्रयास करिएगा 2x ना हो जाए, इसीलिए आपको x को आगे लिख देना है, यहाँ पर log 2 लिखना है प्लस में t।
अगर 2x हो जाएगा ना तो बात दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए x को पहले लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे मिला लीजिए x log 2 प्लस में c, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब हमको एक बात याद है, सब विद्यार्थी सोचेगा हम लास्ट में सी जोड़ रहे सब में के मिल रहा, कांस्टेंट कुछ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो लगाइए बी नंबर ऑप्शन, मजा ही मजा रहेगा। अगला क्वेश्चन, समाकलन का समाप्त हो जाएगा ना फिर तो एकदम क्या बताएं, एकदम इतना वाला चैप्टर आ जाएगा ना, सदिश का चैप्टर आ जाएगा, वेक्टर। अबे देखो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स का मान 1 और साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा सारा लिखवाया हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 1 की जगह मैं क्या कर दूंगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं चलूंगा साइन स्क्वायर एक्स। मुझे नहीं पता आपको मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन मजा से देख लूंगा तो मजा तो लग ही रहा होगा, और मेहनत का ही नाम होता है क्या चीज, लगातार देखना, अभ्यास करना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है, 1 होता है, माइनस में, ठीक है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। हम बोल रहे हैं थीटा, लिख रहे हैं एक्स, कोई दिक्कत ना है, यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिखते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसके जगह लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऐसा क्यों लिखे, इतना भी दिमाग नहीं पेरला। अब बताओ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला है, उसी पर ना आधारित है। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 माइन ए बी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही ना करना था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कहोगे अच्छा ऐसा बात है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, वही ना हमको करना है। साइन माइनस हाँ साइन एक्स, अच्छा साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ पेरलाल होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट लगा दीजिए। बस यही वाला मान था, यहाँ पर जो मान था ना उसमें मैंने रख दिया। अब देखो अंडर रूट जो होता है ना स्क्वायर को काट देता, अच्छा ऐसा ना बात है, स्क्वायर को काट देगा, हाँ अंडर रूट जो है स्क्वायर को खत्म कर दिया, लो बेचारा खत्म हो गया। तो बच गया क्या चाहिए, समाकलन साइन एक्स माइनस कोस एक्स और डीएक्स का समाकलन बताओ। अब ऐसे में समाकलन करना तो साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स का समाकलन हमेशा माइनस में cos x होता है, और cos x का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है तो माइनस का माइनस इन, और cos x का समाकलन माइनस साइन एक्स। cos x माइनस था माइनस, cos x का समाकलन प्लस साइन एक्स, प्लस माइनस माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहोगे कोई ऑप्शन में नहीं है प्यारलाल, माइनस का गुना करोगे ना प्लस सब हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का गुना करोगे तो सब प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए। माइनस में आंसर लगा था, दोनों माइनस में आया था, लेकिन माइनस का गुना करके प्लस कर लिया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन तो और भी आसान क्वेश्चन है, ये तो 2 नंबर में पूछा जाता है, कितना दिन देते तक बताएं अभी तक, बताओ 42 हो गया अभी। चलिए 1 घंटा तो चल ही जाएगा वीडियो, और अगला तो आगे पढ़ाएंगे जब छोटा छोटा ऐसा ही टिक लग जाएगा। बस 2 4 क्वेश्चन और है, ऐसा ऐसा। ये देखिए dx है तो क्या करें, इसको 1 मान लेते हैं, dx का आगे कुछ ना कुछ तो 1 है ये होगा, सबको पता है। तो ऐसा अगर मान लेते हैं तो ऊपर में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस, थोड़ा ऊपर से कर ले लेता हूँ, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स होता है, बट्टा में क्या चीज है, साइन स्क्वायर एक्स है, इंटू में कोस स्क्वायर एक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अलग अलग कर लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में ना तो अलग अलग कर सकते हैं, प्लस में तो अलग अलग दोनों के नीचे में लटका सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दोनों के नीचे में अलग अलग लटका सकते हैं। तो ऐसा कीजिएगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इसके लिए अलग, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इसके लिए अलग, ठीक है। प्लस में कॉस के लिए बंटवारा हो गया बेचारा का, क्या होगा बेचारा, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बस कुछ नहीं करना है, साइन से साइन काट दो, कॉस से कॉस काट दो, तो बच गया नीचे में आपको क्या चाहिए, तो बच गया नीचे में 1/cos स्क्वायर एक्स। मेहनत की जगह तो बढ़िया समझ में, बड़ी इजी है। फिर ये बता रहे हैं हम कैसे बता रहे हैं, हमको भी नहीं समझ में रहे क्या इतना आसान आसान बता रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये भी बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन मेहनत कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसान है। ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स नीचे में बच गया, cos स्क्वायर एक्स का उल्टा क्या होता है, तो आप लोग मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स होता है प्लस, साइन एक्स का उल्टा क्या होता है, cosec स्क्वायर एक्स होता है,
बस सेक स्क्वायर के एक्स का समाकलन क्या होता है, tan एक्स होता है। क्या चीज होता है, tan एक्स होता है प्लस। अच्छा कोसेक एक्स एक स्क्वायर का क्या चीज होता है, तो माइनस कॉट एक्स होता है। प्लस में सी जोड़ दीजिए, आंसर मिला लीजिए, tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए। बताओ, इतना बढ़िया से सॉल्यूशन किया हुआ है आपके बोर्ड के समक्ष, और क्या चाहिए बताइए। कुछ है ही नहीं सब क्वेश्चन में, एकदम होला होला क्वेश्चन है। देख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस कर दिया, ऊपर में वन था इसलिए ऐसा कर दिया। फिर यहाँ पर साइन प्लस कॉस है, दोनों बेचारा बट जाएगा, दोनों के पास जाएगा। तो दोनों के पास जाएगा तो साइन प्लस में है तो इसके पास भी नीचे वाला आएगा। प्लस में कॉस उधर है तो नीचे वाला इसके पास पक्ष में भी जाएगा। अलग अलग करेंगे, साइन साइन बेचारा कट जाएगा तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर बच जाएगा। उधर में साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को उल्टा सेक स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का उल्टा कॉस सेक, और सेक स्क्वायर का समाकलन tan एक्स, और कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स। बस ऑप्शन नंबर ए। अब ये देखो, इसका राइट आंसर मिला दो ना, ऑप्शन नंबर ए। क्या बनाने की जरूरत है, ये 2022 में 2 नंबर में भी आया था। ठीक है, बनाना क्या चाहिए, कुछ नहीं, सब क्वेश्चन में ध्यान है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, फिर इसका फॉर्मूला भी तो ऐसा करवाए थे। इसके जगह लिख देना साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन, और यहाँ पर साइन टू एक्स का लिख देना टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा कीजिएगा तो साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, अंडर रूट से कट जाएगा। ऊपर भी साइन प्लस कोस एक्स, नीचे भी साइन प्लस कोस एक्स, दोनों कट के डीएक्स बचेगा। डीएक्स का समाकलन क्या चीज हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। और जो विद्यार्थी बायोलॉजी से बड़े कम मैथ पढ़ते हैं उनको पता न चला होगा, कोई बात नहीं, पैरेलल होता है। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन करवाएंगे, 2 नंबर में भी आया है। थोड़ा समझ रहे हैं, समय की खपत ज्यादा ना करे, इतना आसान क्वेश्चन है, क्यों बताएं इसको। और आप प्रयास की जगह खुद से बना सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का भी थोड़ी देर पहले बताए थे। 77 नंबर क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर, बताओ ये क्वेश्चन, सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, tan एक्स होता है। बस tan एक्स लिख दो, एक्स की जगह क्या चाहिए था, 3x प्लस 1 है। और समाकलन में एक काम करना, जो एक्स के साथ है रहेगा ना उसको नीचे लटका देना है। तो मिला लो आंसर, प्लस में जी से जोड़ दो, मिला लो। tan 3x प्लस 1/3 था, देखिए यहाँ पर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर दिया है, कहाँ पर देगा, यहाँ पर देगा 1/3, देखिए 1/3, tan x 3x प्लस के, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेक स्क्वायर का tan x 3x प्लस 1, और x के साथ जो समाकलन में गुणा कराता है वो नीचे, और अवकलन में आगे। समाकलन था नीचे चल गया भट्टा में। अगला देख लीजिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए, 5 नंबर में पूछे, क्या बोल रहे हो, 5 नंबर में ऑब्जेक्ट है, हाँ जी। जाकर देखो क्वेश्चन बैंक में, 5 नंबर में 2 लाइन का क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा है। 78 नंबर देखो, और मैथ में आंसर देख के नंबर मिलता है, इसीलिए छोटा रहे बड़ा मायने नहीं रखता, 5 नंबर पूरे मिलता है। देखो जेड बराबर मैंने क्या मान लिया, जेड बराबर मैंने लॉग एक्स मान लिया, क्या मान लिया, जेड बराबर लॉग एक्स। तो इसको डी जेड बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, क्यों, जिसके रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। और इसको डी लॉग एक्स बट्टा में डी एक्स। बताओ dz बाय dx, तुम लोग कहते हो कि भुला जाते हैं, हम 18 महीना से मैं इतना पढ़े हैं, तब पर ही बना रहे, बताओ। इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका dx का मान कितना निकलेगा, dx का मान हमको निकालने का प्रयास रहना चाहिए। dx का मान निकलेगा ना 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 ना, हमको मान निकालना dx बटा x का, नहीं देखिए dx बटा x है, ये वाला चाहिए। तो dx बटा x कैसे आ सकता है, थोड़ा सोचो। अच्छा, dx को ऐसे गुना करेंगे तो dx बाई x हो जाएगा। थोड़ा सोचो यहाँ पर कैसे गुना करें, dz बाई dx, मान लो इसको मैंने dz इंटू एक्स कर लिया, ठीक है, इंटू एक्स के लिए बराबर में dx कर लिया, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ ना, dz, और ये गुना में है ना, x उधर जाके भाग कर देगा, dx बाई x हो जाएगा। यानी कि हमको मान निकल गया dz dx बटा x का, ठीक है, dx बटा x है ना, यहाँ पर dx बटा x, इसका मान क्या मिल गया, dz। और सेक स्क्वायर लिखेंगे यहाँ से, सेक स्क्वायर, और लॉग को क्या मैंने माना, जेड, तो इसके बगल में जेड लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेक स्क्वायर, लॉग को मैंने एक्स माना तो एक्स लिख दिया, देखिए लॉग को एक्स माना है, इसीलिए यहाँ पर मैंने जेड की जगह लॉग एक्स की जगह जेड लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, dx बाई एक्स की जगह क्या लिखेंगे, dx बाई एक्स की जगह dz लिखेंगे। अच्छा, जाति बना रहे थे, हाँ जाति बना, अपना आदमी बना रहे थे। अब दोनों का देखिए, दोनों का में सेम है, इधर भी जेड है इधर भी जेड है, यानी रिस्पेक्ट सही है, दोनों का आदमी एक एक कैटेगरी का है, कह रहा है कि अच्छा तुम भी है भारतीय, हाँ तो हम भी भारतीय, दूसरा कोई देश का नहीं है, तो ये भारतीय ये भारतीय, तो बताओ दोनों मिलकर अपना काम कर लेगा। सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मतलब tan जेड, tan जेड प्लस में सी, और जेड का मान पुट अप कर दो, जेड का मान कितना मिल रहा है ऊपर में, देखो तो लॉग मिल रहा होगा, देखिए ना पुट क्यों किए थे, प्लस में सी हो गया आंसर। देखो जेड है ना,
लग दिया, हो गया tan z प्लस ए। ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है? tan log x प्लस, हाँ ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। देखिए कितना होला था, बस यहीं तक था, फिर तो समाकलन खत्म है। लास्ट फार्मूला है कोसेक स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला है तो log tan x बाई 2 हो जाएगा cos x का, ठीक है। माइनस cot x प्लस ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी समाकलन होता है। ये बड़े काम समाकलन 2020 में पूछा होगा, पक्का कहते हैं। देखिए पूछा 2020 में। पेजवा थोड़ा इससे हो गया है ना हमारा वाला, देखिए। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बेस का क्वेश्चन है। अब लगता है समाकलन खत्म, हाँ खत्म हो गया। अब हो जाओ बहुआ वाला क्वेश्चन। कैसे बहुआ वाला? ये कौन सा सवाल है? बहुत आसान चीज आ गया, जो कि मजा आ जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। देखिए आपका गुना करना है तो बताइए, जाते को देखना है। जैसे कि आई इंडियन, इंडियन से गुना करेगा तो दो को 1 से गुना करेंगे, -1 से, तक क्या चल जाएगा? -2 हो जाएगा। फिर देखिए ये जो डिस्टेंस का, ये भी आदमी है जो डिस्टेंस का, तो जो डिस्टेंस को जो डिस्टेंस से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 है, तो 1 को -1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1, क्या चलेगा? -1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कैसे, कौन सा देश होता है, कोई भी हो, 2 को करेंगे -1 से गुना तो कितना हो जाएगा? -2, जोड़िए। जोड़ना है, माइनस माइनस प्लस तो -3, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो माइनस माइनस प्लस तो -5। ऑप्शन देख लीजिए, -5। अच्छा -5 भी 21 में पूछा होगा, हम बता देंगे देख के ही, हम देख के बता देखे ये 2 21 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? -5, ऑप्शन नंबर बी। बस गुना भाग करना है, 2 को 1 से जाते देखना है, बस आई को आई में करेंगे, जे को जे में। तो गुना की जगह 2 में 1 से तो -2, फिर -1 को करेंगे 1 से गुना तो -1, फिर इसको करेंगे 2 को -1 से तो माइनस माइनस प्लस तो माइनस, टोटल हो गया -5, ऑप्शन बी। अगला देखिए, ये वाला ऐसा रहेगा ना, जीरो देख लो, 2 को से ज्यादा सेम रह गया ना तो जीरो। क्या चे? 2 को से ज्यादा रह गया तो जीरो, हाँ 2 को से ज्यादा सेम सेम रह गया तो जीरो। तो इसका क्या आ जाएगा? 3 को सेम है तो जीरो। अगला देख लीजिए, आए क्रॉस के, आप देखो ये हौला क्वेश्चन करने से आ गया। ये देखो, इसको इस प्रकार से डायग्राम करते हैं, इसको इस प्रकार से, इसको नाम दे दो आए, इसको नाम जे, और इसको नाम के। आए क्रॉस के, तो बताओ उल्टा ना चल रहा है, देखो तो इधर हम जा रहे थे, आए क्रॉस के बोल दिया, यानी कि माइनस का जे देख लो ऑप्शन डी में, ठीक है। हम घड़े की दिशा इधर ले जाए थे, आई जे के, लेकिन उल्टा हो गया, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा ना हो गया, देखिए तो माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का जे हो जाएगा। आई क्रॉस के उल्टा चलेंगे तो माइनस का डी, ऑप्शन डी। ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होता है, तो थोड़ा लगा लो, ए क्रॉस बी क्या होता है? माइनस बी क्रॉस ए होता है। और ए डॉट बी डॉट ए होता है, इसमें माइनस प्लस नहीं लगता है। तो इस बात को थोड़ा समझो और यहाँ पे मिला लो, ऑप्शन नंबर बी। इसका 1/2 आ जाएगा। इसका मापांक निकालना है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है प्यारलाल, करना क्या है आपको? कुछ करना है? देखिए कुछ नहीं करना है, इसके आगू में जो रहता है उसका स्क्वायर करके अंडर रूट लगा देना है। इसका मापांक करेंगे, इसका मापांक करेंगे, इसका मापांक करेंगे तो अंडर रूट भैया को बुलाएंगे। चलिए भैया, काम है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, यही हो जाएगा पैरेलल आंसर। क्योंकि जुड़ेगा नहीं ना, जुड़ेगा तो राइट आंसर कैसे हो जाएगा? बी4, बम्बई, बम्बई नहीं बिहारी, ठीक है। तो बी नंबर। अगला देख लीजिए, 86 नंबर क्वेश्चन है, ए परपेंडिकुलर बे, तो ए डॉट बे जीरो हो जाएगा। ये फार्मूला ना है, हाँ फार्मूला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 87 नंबर क्वेश्चन, के आई डॉट जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या होता है? तो आई होता है पेरलाल, आई लिख दो, यहाँ से दिख रहा है ना, और यहाँ पर आप लोग जे लिख दो, और यहाँ पर आप लोग के लिख दो। तो यहाँ से आप पाओगे कि जे क्रॉस के पूछा है, और जे क्रॉस के पूछा है, तो आगे चल के हमको क्या मिलेगा? आई मिलेगा, यानी कि आगे चल के हमको आई मिलेगा, आई डॉट आई। और सेम सेम में अगर डॉट प्रोडक्ट रहता है ना, ये डॉट प्रोडक्ट, तो उसका 1 हो जाता है। अच्छा, सेम सेम में डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो 1, हाँ। देखिए आई आई सेम है, आई आई में डॉट प्रोडक्ट में 1 हो जाता है सेम सेम का, और आंसर मिल जाएगा बी नंबर। क्या मिल जाएगा? बी नंबर। तो अगला क्वेश्चन आ जाइए, एन स्क्वायर का एन कैप का मान कितना होता है? तो आंख मुनिए, 1 लगाइए, कहाँ पे मिला? अच्छा यहीं पे मिल रहा था। एन कैप का मान कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, जे क्रॉस के है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि बड़े ज्यादा क्वेश्चन टाइप है, देख रहे हो एक एक क्वेश्चन में कितना घुमा घुमा के पूछ रहा है।
बस कुछ नहीं, यही सब बोर्ड में फिर पूछेगा, वही चीज है। के क्रॉस आई क्या होता है, तो जे होता है, देखो करके दिखाते हैं। आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया, तो के क्रॉस आई, देखो के क्रॉस आई, तो आगे हमको क्या मिलेगा, जे मिलेगा। तो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, जे। तो जे क्रॉस जे, देखो आई क्रॉस के, तो के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई, मेरे प्यारे लाल के क्रॉस आई मिला। तो के क्रॉस आई के बाद क्या आएगा, जे ना आएगा। इसीलिए यहाँ पर भी इसके जगह पे क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे। बताओ जे, यहाँ पे जे सदेश क्या होता है, तबान होता है, तो यहाँ पे मिला लीजिए ऑप्शन नंबर बी। इतना हौला क्वेश्चन है, बताइए इसमें कोई दम है, एकदम दम नहीं, कुछ नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन आया है, तो आंसर मिलाइए, नहीं मिलेगा तो कोई ऑप्शन मिला दीजिए, हम आंख मूंद के देख रहे हैं। एक्स बाई जेड है, तो बाई जेड एक्स खोज लो, ठीक है। अगर ये नहीं मिल रहा है तुमको, ठीक है ना, एक्स बाई जेड, तो तुम जेड एक्स बाई खोज लो, ठीक है, जेड एक्स बाई, ये दोनों में से कोई एक मिल जाएगा पक्का। अगर आगे चलोगे तो क्वेश्चन में मिल जाएगा हमको, बाई जेड एक्स बाई, तो एक्स बाई जेड मिल जाएगा, देखो एक्स बाई जेड मिल गया ना क्वेश्चन में। इसलिए दो गो तक चले, ये दोनों में से देखो कौन है, ये वाला मिल रहा ऑप्शन में कि ये वाला, दोनों में से कोई मिल गया आंसर हो जाएगा। एक्स नहीं, नहीं होगा। बाई जेड एक्स मिलना चाहिए, बा नहीं, ये भी नहीं होगा। जेड एक्स बाई है तो बाई एक्स जेड बाई नहीं, ये भी नहीं होगा। जेड एक्स वाई, देखिए ये वाला मिल रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला मिलता ना तो सही हो जाता है, इसलिए सही जवाब डी नंबर। हम्म। अगला क्वेश्चन देखिए, एक के क्वेश्चन में सब ना आ रहा है, देखिए तो सब समान ये पूछा गया, ये आई है, ये आपका जे है, और ये आपका के है। अब बताओ आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे, तो आगे चल के क्या आएगा, के आएगा। तब बताओ के हो जाएगा, इसके जगह क्या जाएगा, के, तो के क्रॉस के क्या हो जाता है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर बात किया जाए ना, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम सेम का, तो उसका जीरो होता है। ये सारा चीज पढ़ाया हुआ 11th में बेसिक है, 12th में बेसिक है। एक बार फैक्टर का हमारा वीडियो देख लीजिए, एक बार देख लीजिए फैक्टर पूरा एकदम 25 नंबर पूछेंगे, 2500 को 2500 में आराम से एकदम बना लीजिएगा, 22-23 को, ठीक है। तो वैसा होता है इसमें, ठीक है। इसमें देखिए कितना होला, जीरो, के क्रॉस के तो जीरो। अब बताओ इसका स्थिति सदिश पूछा है, जिसका रहेगा अस्तित्व उसको लेके चलेंगे, जो नहीं रहेगा खत्म हो जाएगा। ये एक्स का है, किसका, इस पर किसका हक है, एक्स का हक है। इस पर किसका हक है, तो बाई का हक है। इस पर किसका हक है, तो जेड पर हक है। तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे, प्लस बाई वाला कुछ है नहीं बेचारा, था क्या करेंगे, उसको जीरो मान लेंगे, लिखने की क्या जरूरत है, ये नहीं था। जेड का क्या देगा, तो जेड का देगा 2 जेड, तो यहाँ पर मिला लीजिए, एक्स प्लस एक्स बाई जेड, ठीक है। ठीक है, एक्स बाई, अच्छा आई जे के रूप में नहीं लिखना है हमको, हम कहाँ लिख रहे हैं, इसको आई लिखेंगे, इसको जे लिखेंगे, और इसको के लिखेंगे, ठीक है। तो आई है तो आई लिख देंगे, जे हाई है नहीं तो उसको जीरो लिख देंगे, और और क्या चाहिए, और 2 के, प्लस में 2 के, बस मिला लो, आई प्लस 2 के, आई प्लस 2 के, देख लो ऑप्शन नंबर डी, देख लो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला मापांक है, और मापांक के लिए अभी बताएं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, का होता है अंडर रूट लगा दीजिए, जो दिया हुआ है 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस लिखना है, फिर माइनस कितना है, 2 का स्क्वायर कर देना है, प्लस कर देना है, 1 का स्क्वायर कर देना है, तो सतते 49 हो गया। फिर यहाँ पर कितना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, अंडर रूट लगा दीजिए, 54 है, 53 है, 54 हो जाएगा, रूट अंडर 54। तो रूट अंडर 54 नहीं है, जोड़िए बढ़िया से, जोड़ना नहीं आता है आपको, 2 दूनी 4, 54, एक 55, रूट 54 है ही नहीं कोई ऑप्शन में। अच्छा, हर 54 नहीं है तो कोई दिक्कत ना है, क्या करना पड़ेगा, 54 नहीं है बताइए तुम, 6 × 36, हाँ 3 × 3 = 9, 9 × 6 = 54 होता है। नहीं है रूट 54 कोई ऑप्शन में, अच्छा रुकिए इसका तोड़ते हैं, रूट 54 का कितना होता है, 3 × 3 = 9, 9 × 6 = 54, 3 × 3 = 9, 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, हाँ। तो जोड़ा बाहर तो रूट अंदर, तो यहाँ पर जोड़ा बाहर हो गया तो रूट अंदर 6, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कुछ विद्यार्थी जल्दी में ये ना लगा दे, यही गलत हो जाता है, तो ध्यान पूर्वक मेहनत से, हाँ ये देखो ए डॉट भी करना है, अब जोड़िए हम लोग, आइए जोड़ते हैं 3 को, हाँ 3 को जाते ना देखना है, जाती न देखो, देखो यहाँ पर 4 × 3 = 12,
यहाँ पर 2 और इसको करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। 12 3 कितना हो जाएगा, प्लस वाला 15 हो जाएगा। 15 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी को प्लस माइनस में दिक्कत होता है बताइए तो, छठा सातवां आठवां पढ़ना है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अगला देख लीजिए, आई क्रॉस जे तो क्या हो जाएगा, के। तो लगा दीजिए ऑप्शन नंबर डी। आइए देखिए इस प्रकार से डायग्राम को, ये आई है भैया, ये जे है। अरे ये जे ना है तो हाँ, ये कौन है तो के है। तो यहाँ पर आए जे, तो आए जे तो आएगा कौन, तो के। ऑप्शन नंबर डी। अब बताओ, जे क्रॉस जे में सेम सेम का, क्रॉस में सेम सेम का 0 और डॉट में 1। इनके सेम सेम रहता ना डॉट प्रोडक्ट में, तो इसका 1 हो जाता है। क्या होता है, 1 हो जाता है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम का 1 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में 0, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम सेम है तो 0। ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए, ये क्वेश्चन देखिए, देख के लग रहा है कि बड़े लंबा चौड़ा चौड़ा क्वेश्चन दे, कोई बड़ी बात नहीं है। आए तो आए, जे क्रॉस के क्या होता है, तो के होता है। जे क्रॉस के क्या, सॉरी, जे क्रॉस के तो क्या होता है, आई निकाल के देख लो भाई बात तुम। आई यहाँ पर होगा, जे यहाँ पर होगा, के यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के तो आएगा आई, यानी कि आई डॉट आई यहाँ पर लिखा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लस का चिन्ह, प्लस जे है, जे लिख दो। यहाँ पर आई क्रॉस के क्या होता है, तो जे ना होता है। आई क्रॉस के क्या होता है, जे होता है, तो इंटू में जे लिख दो। हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो नहीं होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। आई क्रॉस जे देखिए तो, आई क्रॉस जे, हाँ तो आ गया। आई क्रॉस के ना है, आई क्रॉस, अच्छा उल्टा चल रहे हो, हाँ तो उल्टा चल रहा है ना, तो हाँ। तो देखिए, आई क्रॉस जे, देखिए यहाँ पर आई क्रॉस क्या है, के है, तो आई क्रॉस के उल्टा चल दिया तो माइनस का क्या होगा, माइनस का जे मिलेगा। माइनस का जे मिलेगा, ठीक है। प्लस के हो जाएगा, के हो जाएगा। आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे तो आएगा क्या चीज, के। ये आपका 1 हो जाएगा, इतना का 1 हो जाएगा, इसका माइनस का 1 हो जाएगा, फिर इसका प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस माइनस खत्म, तो प्लस का 1। ऑप्शन नंबर ए। क्या चीज हो जाएगा, प्लस का 1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है, आई क्रॉस के कीजिएगा ना तो उल्टा चल रहा है, आई क्रॉस के तो माइनस का जे हो जाएगा, इसीलिए माइनस आई डॉट जे 1। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस कारण से 0 हो जाएगा। खत्म कहानी। ऑप्शन ए। ए निकालेगा, ए क्रॉस बी जो कि सारणी निकालता, वैसे फिर उसका मापांक निकालेगा। रूट अंदर 407 के आसपास में आएगा। चलो 99, उसके बाद 100, फिर खत्म। इसका मापांक पूछा जा रहा है, तो 19 का स्क्वायर कीजिए, इतना उतना कीजिए, निकलेगा मापांक, निकाल के देखना। जोड़ के बताओ कितना देगा, 19 का स्क्वायर प्लस 25, 25 नहीं, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है, मान लो 36 है। 6 का स्क्वायर बताओ जोड़ के कितना आता है। जो आएगा अंडर रूट लगा दीजिए, वही आंसर। के क्रॉस के सेम सेम का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये ए क्रॉस बी, इसका आप लोग को लास्ट क्वेश्चन 101 नंबर, ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। तो चलिए प्यार बच्चों, आपको वीडियो बहुत बेहतर लगा होगा, बेहतर तो लगभग करेगा, नहीं भी समझ में आया तो प्रयास कीजिए, रोज क्लास कीजिए, बढ़िया समझ में आएगा। और जो विद्यार्थी नोट्स नहीं लिए ऑल सब्जेक्ट का, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग ले लीजिए। और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। और जितना भी क्लास होगा आप लोग को बेहतर तरीके से मिलेगा। तो चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।